बिल्कुल। तो पहले मैं भावालपुर की बात करूँगी। जी। भावालपुर जो है वो जैसे हम सब जानते हैं इट वाज़ बेसिकली अ प्रिंसली स्टेट। जब हुँ, हुँ। इंडिपेंडेंस हुआ जब पार्टीशन हुई ब्रिटिश इंडियन सबकॉन्टिनेंट की और 2 मुल्क बने, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उस तरह उस वक़्त बहुत सारे 500 प्लस हमारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो भावालपुर भी एक प्रिंसली स्टेट था, उसके नवाब थे और ऑफिशियली दो इट एक्सीडेड विद पाकिस्तान इन 47 एज़ वी ऑल नो, बट it became the functional part of Pakistan in 1955. पूरा जो सॉवरन जो अपनी सॉवरेनिटी से सरेंडर करी वो 1955 में सरेंडर करी थी नवाब ने। सो ये सदर्न पार्ट आता है, सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब वी सी द प्रिंसली स्टेट ऑफ बहावलपुर। और जैसे मैं आप सब जानते हैं, पाकिस्तान वॉचर्स जो है सब जानते हैं, सरिया की मूवमेंट चल रहा है अभी सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब में। राइट, बिल्कुल। या वहां पे वो अपनी एक सेपरेट एक अपना प्रोविंस डिमांड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सेपरेट लैंग्वेज। सरिया की जो ऑब्वियसली एक डायलेक्ट है पंजाबी की, बट बहुत लोग कह रहे हैं कि उसका जो है वो पंजाबी से थोड़ा अलग है। जैसे असमीज बंगाली का डिफरेंस है या असमीज उड़िया का डिफरेंस है, वैसे ही पंजाबी जो नॉर्दर्न जगह पे बोली जाती है सदर्न पंजाब में थोड़ा डिफरेंस आता है। एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वहां पे जो हुँ, डिस्ट्रिक्ट है बहावलपुर का, उसमें कौसर कॉलोनी एक जगह है जहां हुँ, पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जहां जिसको हमने अटैक किया है। द प्लेस इज कौसर कॉलोनी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बहावलपुर हुँ, हुँ, एंड इट इज अबाउट 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ लाहौर, जैसे मैंने बताया। हुँ, और सबसे बड़ी बात है जैश ए मोहम्मद की, विच इज एक्चुअली आर्मी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इसका जो मोटो है, इट इज टू मर्ज द एंटायर एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद पाकिस्तान। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जैश एंड जेकेएलएफ। हुँ, यासीन मलिक की जो जेकेएलएफ थी, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उनका जो हुँ, हुँ, ओवर्ट मोटो था, मैं कोवर्ट मोटो के बारे में नहीं जा रही, उनका जो हुँ, ऊपर से जो वो दिखाते थे कि हमें एक इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए, हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट था अर्स्टवाइल, हमें वही चाहिए। हमें उसको इंडिया से भी सेपरेट करना है, हमें उसको पाकिस्तान से भी सेपरेट करना। वो हुँ, था जेकेएलएफ का मोटिव। जब जैश सीन में आता है, जैश कम्स विद अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। दे से कि हमें इसकी आजादी नहीं चाहिए, हमें कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ना है। हुँ, तो ये राइट, है मुद्दा, ये है मेन मुद्दा जैश ए मोहम्मद का, हुँ, कि उनको कश्मीरियत वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो चिल्लाते रहते कश्मीरियत वन ऑल दोस थिंग्स, इनको इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। देयर सिंपल एम इज टू मेक द एंटायर एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ हुँ, पार्ट और अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान, ये हुँ, उस चीज को दिमाग में रख के चलते हैं, और जिनके इनके सारे ऑपरेशंस जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे टारगेटेड हो, या इंडियन इंस्टॉलेशंस पे टारगेटेड हो, या इंडियन कश्मीरी पंडित्स पे टारगेटेड हो, इनका वही मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम जाएं, हम सबको पता है 1999 में जो हाईजैक हुआ था, आईसी व्हाट वाज इट, आईसी 814 का हाईजैक हुआ 814 था। उसमें या जो छोड़े गए थे 3 लोग, उसमें एक मौलाना मसूद अजहर भी था। और बिल्कुल, इसकी जो पास्ट है वो हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़ी हुई है, जो हुँ, अगेन was a very notorious terror organization of Kashmir in the 1990s। जब ये छूट के राइट, आता है, जब इसको एक्सचेंज किया जाता है हॉस्टेजेस के साथ, तो ये वापस जब एक्सक्यूज मी, जब ये अपने शहर जाता है बहावलपुर, ही इज अ नेटिव ऑफ बहावलपुर, हुँ, उसका घर है बहावलपुर में, तो वो जाके फिर हरकतुल मुजाहिदीन ज्वाइन नहीं करता। वो अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद इन हुँ, 2000। और जैसे ही हुँ, जैश ए मोहम्मद 2000 में बनता है, हम 2 प्रोमिनेंट अटैक्स देखते हैं, वन इन द असेंबली ऑफ कश्मीर एंड सेकेंड हुँ, वन इन द इंडियन पार्लियामेंट। सो ही राइट, कम्स विद बैंग हुँ, in the terror scenario of this subcontinent, I would say that. या, And according to the US Treasury Department, it has a frontal organization। जो मैं बार बार हुँ, हुँ, बहावलपुर इसलिए ला रही हूँ कि बहावलपुर जो है वो हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का, एंड इट इज ऑल्सो द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अल हुँ, रहमत ट्रस्ट। ओके, हुँ, हुँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पे अल रहमत ट्रस्ट की बात क्यों कर रही हूँ। ओके, क्योंकि ये जो फसाद है ना एनजीओ का, ये अल रहमत हुँ, ट्रस्ट जो है, ये एक एनजीओ किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जैश ने अपने सामने खड़ा करके रखा है। हुँ,
कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो भावालपुर में है, और उसकी एक्टिविटीज क्या है, हम स्कूल्स खोलेंगे, हम अस्पताल खोलेंगे, हम गरीबों की सेवा करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, देयर इज अ टर्म फॉर दिस, आई एम फॉरगेटिंग इट एनीवे, मैं बाद में अगर याद आया तो हम्म, बोलूंगी। ये हम्म, सब हम करेंगे, और वहां से क्या होगा, हम वहां से पैसा जनरेट करेंगे। हम्म, अल रहमत ट्रस्ट है एक, और एक है अल फुरकान ट्रस्ट। इन लोगों को, हम्म, इन दो ट्रस्ट को सामने खड़ा करके मसूद अजहर अपनी टेरर की इंडस्ट्री चला रहा है। इट इज एज हम्म, सिंपल एज दैट। जो इन्हीं जगह से रजिस्टर्ड थे जहां पे भी बॉम्बिंग हुई है। सिर्फ आजकल सब वो क्या है, मस्जिद सुबहान अल्लाह, मस्जिद सुबहान अल्लाह, दिन में 50 दफे ये नाम आपके दिमाग में, आपके हम्म, जहन में आता रहता है। जितने भी आपके रिपोर्टर्स हैं, जितने टीवी चैनल वाले हैं, चिल्लाते रहते हैं मस्जिद सुबहान अल्लाह। एक्चुअली हम्म, आई वुड से द टारगेट वाज नॉट मस्जिद सुबहान अल्लाह, द टारगेट वाज अल रहमत ट्रस्ट, ओके, टारगेट वाज दीज काइंड ऑफ अल फुरकान ट्रस्ट, जो हम्म, पैसा जनरेट करते हैं। अगर पैसा नहीं हुआ तो कहाँ से लड़ेंगे, पैसा हम्म, नहीं हुआ तो कहाँ से हम अटैक, मतलब एक्सप्लोजन होंगे। तो ये तो सेम ही एक कंपाउंड है ना, जैसे हमने देखा मुरीद की में भी, जब हम आएंगे इट्स ह्यूज कंपाउंड, सो so बहावलपुर huge इटसेल्फ इज compound, आल्सो ह्यूज yeah, कंपाउंड, जहाँ पे हम्म, बहुत सारे इनके इदारे हैं, बहुत सारे इनके जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो इनकी जो फाउंडेशन है, इनकी भी ऑफिस से आती हैं। वो तो आपकी जब बॉम्बिंग होगी बहुत सारी चीजों में उस पर असर पड़ेगा, लेकिन इन बेवकूफों को शायद ये नहीं समझ में आ रहा कि मस्जिद तो कुछ भी नहीं है, जो एक्चुअल असर जो पड़ा है इनकी फाइनेंस पे पड़ा है। हम्म, हम्म, तो शायद हम्म, कमिंग वीक्स दे वुड गेट इनटू द डिटेल्स, क्योंकि अभी तो वो एक इमोशनल एक फ्यूरोर चल रहा है कि मस्जिद पे अटैक हो गया, सुभान अल्लाह मस्जिद तोड़ दी। लेकिन जो इनके ऑफिस पे अटैक हुआ है, जो ये सारा हर जगह डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, हर जगह आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, हर जगह आपके जरूर, कंप्यूटर्स होते हैं, आपकी फाइल्स होती हैं, बिल्कुल, हर चीज होती है। कोई हम्म, रैंडम मैंने आज मेरा मन किया मैं जाके कहीं पे फट गई, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। एक प्रॉपर चेन है जो ये फॉलो करते हैं, वेरी बिल्कुल, डिसिप्लिन्ड वे से फॉलो करते हैं, आई वुड से। हम्म, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बता रही थी बहावलपुर का, इसमें दो आपके बोर्डिंग स्कूल्स आते हैं, दरुल उलूम मदीना स्कूल और उस्मानो अली स्कूल। ये दो इनके बेसिक स्कूल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सुभान अल्लाह मॉस्क है, और एक मदरसा है मदरसतुल सबीर। सो दीज आर पार्ट ऑफ द एंटायर आपके क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स ऑफ भावलपुर कौसर कॉलोनी। अब इसमें क्या है, और एक जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो फैमिली थी, जो मारे गए हैं लोग, उसमें आपके मौलाना मसूद अजहर की फैमिली थी, उसका भाई जो हम क्लेम कर रहे हैं, कुछ सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं, मुफ्ती रऊफ अब्दुल रऊफ जो मारा गया है, वो इसका भाई था, उसकी भी फैमिली का यहाँ पे रहती नौफज थी। है, हाँ, बिल्कुल, और इसकी भी फैमिली रहती थी। हालांकि ही हैज नाउ थ्रेटन्ड द इंडियन गवर्नमेंट कि उसके सारे फैमिली, उसका मदरसा बर्बाद हो गया, तो वो छोड़ेगा नहीं एनीवेज। एंड यहाँ बिल्कुल, पे जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, कम से कम अगर आप स्टूडेंट स्ट्रेंथ ले तो वो 600 तो है ही है। मैं बिल्कुल, एग्जैजरेट नहीं करूंगी बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल जो नीचे का डिनोमिनेशन है उसी को लेके चल रही हूँ। तो 600 बिल्कुल, स्टूडेंट तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बिल्कुल, 600 स्टूडेंट है, और तकरीबन आप कह सकते हैं 70 के आसपास इनके टीचर्स हैं विद इन दिस हम्म, कॉम्प्लेक्स ऑफ कौसर कॉलोनी। अब इसमें जो हम्म, कैचमेंट एरिया आ रहा है आपके रिक्रूट्स का, ये जो रिक्रूट्स ये कहाँ से ले रहे हैं, ये जो हेडक्वार्टर्स के रिक्रूट्स ले रहे हैं, ये जो फंड रेजिंग करेक्ट, कर रहे हैं, या जो इडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दे रही है, ये कहाँ से हो रही है। हम्म, भावलपुर, मैंने बोला, इट सेल्फ इज अ डिस्ट्रिक्ट, इट इज इन द सदर्न या, पार्ट ऑफ पंजाब। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन द सदर्न पार्ट इज रहीम यार खान, and the third most important district, which is not exactly in the southern part but you can say the central part, is Multan. अब इनके जो बच्चे आते हैं मोस्टली इन तीन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, रहीम यार खान, बहावलपुर एंड मुल्तान। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि जो रिक्रूट्स आ रहे हैं इन्हीं जगह से, इन्हीं इलाकों से क्यों आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल, बनता Because है, this is a very economically deprived zone of Pakistan within Punjab. हम्म, जैसे ये जो सराइकी मूवमेंट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज एंड एथनिसिटी, इज आल्सो अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। हम्म, जो सदर्न पंजाब की हमेशा से एक मांग रही है कि नॉर्दर्न पंजाब के जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो सारे रिसोर्स खा जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं आता। हम्म, सिंध के पास तो समझ लीजिए फिर भी एक कराची है, एक हैदराबाद है सिंध के पास। कुछ ना भी हो, सिंध कितना भी चिल्लाए कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन उनके पास दो बहुत अहम शहर है, बहुत बढ़िया, हैदराबाद और बिल्कुल, कराची। सदर्न बिल्कुल, पंजाब के पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक बात है। तो यहाँ कराची में से तो मेजर टैक्स सेंटर है वो, बिल्कुल, फाइनेंशियल कॉरिडोर है। हम्म,
तो यहाँ से क्या होता है ना, इन लोगों को रिक्रूट्स मिलना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, वसाइल की कमी है। जैसे मैं जब अपना पीएचडी का काम कर रही थी, मैं अगेन डाइग्रेसिंग अ बिट, जब मैं पीएचडी का अपना क्वेश्चनियर वगैरह बांटती थी या उस तरफ से जब जवाब आता था पाकिस्तान की तरफ से, जो मेरा असेसमेंट है 99% ऑफ स्टूडेंट्स वुड से कि हमने मदरसा क्यों ज्वाइन किया है, वसाइल की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज। एक बच्चा चाहेगा, आप कितना भी उसको रेडिकलाइज करें, 15 16 17 साल का होते होते जब रेडिकलाइज होता है एक बच्चा, जब वो 10 12 साल का होता है या 7 8 साल का होता है, उसके भी मन में आएगा कि मैं कॉमिक्स पढूं, श्योर, उसके भी मन में आएगा मैं टीवी देखूं, उसके भी मन में आएगा कि मैं रेडियो पढूं। तो बाद में जो सब कुछ इनको हराम लगने लगता है जब 17 18 19 20 साल के बनते हैं, लेकिन उसके भी मन में ये चीजें आती कि मैं कोई पिक्चर ड्राइंग करूं, कि मैं कोई व्हाई नॉट, पिक्चर देखूं, या ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो आप जब वो बच्चा को कुछ भी नहीं कर पा रहे, उसने कभी देखा ही नहीं, उसने शायद कभी क्रेयॉन अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा, या एक दीज कलर्ड पेंसिल उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी, कोई स्टिकर अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी, तो उसके लिए तो भैया मैं मरकज चला जाऊं मेरे लिए अच्छा है। माँ बाप भी भेज देते हैं ये सोच के कम से कम फ्री लॉजिंग एंड फ्री पढ़ाई हो जाएगी, दीन के नाम पे भी पढ़ाई हो, कम से कम कुछ तो उसको एक सहारा मिल जाएगा। तो उस चीज का फायदा उठाते हैं ये लोग। आई एम नॉट सेइंग दीज पीपल आर दे आर वेरी श्रूड एंड दे आर वेरी कैलकुलेटिंग। जब भावलपुर के कौसर कॉलोनी में एक बच्चा आता है तो ये समझ लिया जाता है कि या तो अगर ये फिजिकली फिट है, मेंटली स्ट्रांग है, ये जिहादी बनेगा, फिदाइन बनेगा, मुजाहिद बनेगा। अगर इसके कुछ दूसरे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं तो हम इसको उस काम में लगा देंगे, और अगर इसका कुछ नहीं हो पाया तो अपने गांव वापस जाके मौलवी बन जाएगा या कारी बन जाएगा कहीं पे, या कुछ ना कुछ वो कर लेगा। तो ये जो आप एक नस्ल बना रहे हैं, ये जो एक नस्ल आप यहाँ से जो ट्रेन कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपकी सोसाइटी को कुछ दे नहीं रही है वापस। It's not giving back to the society anything. In a country like Pakistan, it has no dearth of Maulvi. It has no dearth of, mullahs. It has no dearth for qaris. जो आप जो आप स्कूल चला रहे हैं भावालपुर के अंदर, अगर उसको आप सही दिशा में अगर सच में चलाए कोई, तो बच्चे सच में बहुत आगे जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली नोबडी बॉदर्स अबाउट ऑल दीस थिंग्स। इनको अपनी फैक्ट्री चलानी है तो उस हिसाब से इनकी टेरर इंडस्ट्री चलेगी। और दूसरे जो मैंने कैचमेंट एरिया के बारे में आपको बताया, तो इनको ये बात होती है हमें एक स्टडी इनकम मिल जाएगी, हमें एक सोर्स ऑफ इनकम, एक स्टडी इनकम, एक जॉब मिल जाएगा बस। और अगर ये बच्चे जाबाज निकल गए तो कहीं जाके फिदाइन बन के फट जाएंगे। एक बात जो हम कह सकते हैं, जिसका आपने इशारा किया संचिता, का ये भी माना जा सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो दरअसल अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज है नहीं कि वो इतने सारे बच्चे, और पॉपुलेशन का जो स्केल है वो बड़ा है, तो दे जस्ट गेट रिड ऑफ इट कि चलो ये वहां जाके कम से कम खा पी लेगा। हाँ। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये कहानी है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन इंडिया, बांग्लादेश ऑल्सो। अगर आपके 7 8 बच्चे हैं, आप क्या करते हैं? आपको लगेगा कि जो सबसे मतलब नालायक है या जिससे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहा है, या हमारे इतने बच्चे हो गए हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो चलिए कहते हैं ना, दीन के नाम पे 2 3 बच्चे हमने दे दिए, है ना। तो वो वहां पे उनकी जिम्मेदारी, वो क्या करें, उनको मारे पीटे टॉर्चर करे, पढ़ाए, जिहादी बनाए या कारी बनाए, क्या बनाए, वो उनका हेडेक है। वो बच्चा अपनी किस्मत लेके आया है, वो अपनी किस्मत से जा रहा है। आपने हाथ धो लिए, बिल्कुल। हाँ। अब इनकी जो इडियोलॉजी है, जो मैं बता रही थी, इनकी जो भावालपुर में जो पढ़ाया जाता है, दैट इज अ देवबंदी इडियोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम देवबंदी इडियोलॉजी, इनकी जो मसूद अजहर है, इसकी अपनी भी एक इडियोलॉजी है जिसको कहा जाता है किताल फी सबील अल्लाह। Now, what is this qital fi sabilillah? It is an armed fight for the cause of Allah. ये लोग क्या करते हैं ना, very what to say, shrewdly they pick up random verses from Quran. कुरान तो अभी कितने लोगों ने सच में समझ के पढ़ी है और कितने लोगों ने उसको रटा है, उसमें भी एक डिफरेंस आ जाता है। मौलाना मसूद सर मतलब आपके जलसे में अगर बोल दे इस बात को कि ये मेरा आज से मोटिव है कि किताल फी सबील अल्लाह, तो हजारों के तादाद में जनता उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। ये जो पब्लिक सेंटिमेंट का जो नाजायज फायदा उठाते हैं, वो भी एक दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हाई दे हैव अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिक्रूट्स। क्या बच्चे, माँ बाप को नहीं पता कि बच्चे कहाँ जाके मर रहे हैं?
रहीम यार खान का बच्चा जाके कश्मीर में अगर मरे, या समझ ले लाहौर में कहीं कुछ हो जाए, ये इन्होंने तो मुशर्रफ पे भी अटैक किए थे ना, मुशर्रफ में भी 2-3 बार ये जैश ए मोहम्मद ने अटैक किया था, तुम अब आपको नहीं पता? तो ये जो जज्बा, ये जो नेगेटिव जज्बा, नेगेटिव वे ऑफ इंड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ अ फेरोसिटी among young teenagers, that is what these militant leaders are experts in. वो ऐसी तकरीर देते हैं कि लोगों का खून खौलने लगता है अंदर से। अब तो कोई इजराइल जाके देख नहीं रहा ना क्या हो रहा है वहां पे, कोई इंडिया के देख नहीं रहा क्या हो रहा है वहां पे, कोई अमेरिका जाके देख नहीं रहा वहां पे क्या हो रहा है। हाफिज सईद ने कुछ बोल दिया, पत्थर की लकीर बन गई। बिल्कुल। और मसूद अजहर ने कुछ बोल दिया, और मसूद अजहर तो और बड़ा गाजी है भाई, क्यों वो इंडियन जेल में था, वहां से वो छूट के आया है, तो उसका ओहदा आप समझ सकते कितना बड़ा है वहां के माशरे में, कि इंडियन सरकार ने देख दिए मसूद अजहर के सामने। मैं अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, यही होता है। दीज आर द कंटेंट्स व्हिच आर फेड टू दीज यंग माइंड, वेरी अनफॉर्चुनेट इन अ वे। तो अब मैं बताऊंगी आपको, ये हो गया। और इनका और एक मोटो जो है, एक तो इनका देवबंदी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, फिर ये किताल सलीम इनके लिए बहुत अहम है, और तीसरा है हेट्रेड टुवर्ड्स इजराइल, इंडिया एंड यूएस। It is as simple as that. The three most heinous countries for Jaish cadres, the three most heinous countries for the students of these madrasas are India, Israel, and United States of America. Right. Okay. Whether we like it or not, it doesn't change the things over there.